Good morning, class 7th. Students, in the previous class, we have started a new chapter, chapter number 9, the flowering of regional cultures. And in that chapter, we have done two topics, the Cheras and development of Malayalam, and the rulers and the religious tradition, the Jagannath cult. So, इन दो टॉपिक्स को देखते हुए हमने ये देख लिया था कि जो किंगडम है या फिर जो हमारे किंग हैं उस किंगडम के, उन लोगों ने रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी. उसके बाद एक टॉपिक है जो कि है द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म. सो टुडे विल स्टार्ट दिस टॉपिक एंड विल ट्राई टू कवर डेवलपमेंट लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास विच इज़ द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म. Okay, so from 8th century onwards, most of Rajasthan was ruled various Rajput families. 8th सेंचुरी तक की बात कर लें हम लोग. 8th सेंचुरी के आगे की बात करें तो राजस्थान में मेजरली कौन सी कम्युनिटी या फिर हम बोले कौन से लोग रूल करते थे, तो वो थे राजपूत्स या फिर अगर हम बोले राजस्थान को राजपूतों की भूमि भी कहा जाता है. सो 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स राजपूत राजस्थान में रूल कर रहे थे. द राजपूत हैव ऑफन बीन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान. द स्टोरीज ऑफ राजपूत heroes have been recorded in poems and songs which were sung by specially trained minstrels. Women were also depicted as following their husbands in life and death. Now, अगर राजपूत कम्युनिटी की बात की जाए तो राजपूत कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपनी आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार होने वाली कम्युनिटी के तौर पे हम जानते हैं उसे. नाउ जो राजपूत थे वो अपनी हीरोइज्म मतलब अपनी बहादुरी के लिए, अपने करेज के लिए, पैशन के लिए जाने जाते थे. उन्होंने इसके साथ साथ अपने कल्चर को भी सहेज कर रखा था कि ये नहीं है सिर्फ बहादुरी दिखा दी और उसके बाद कल्चर को एक तरीके से पैरों तले रोन दिया वाली बात नहीं. सब जगह सब चीज़ों की वो लोग रेस्पेक्ट करते थे. ना अगर हम बात करें राजपूत्स की, इन लोगों की जो स्टोरीज़ है ना या फिर अगर बोले इनकी महान गाथाओं को लिखा गया है पोएम्स के ज़रिए और इनके लिए इनको गाने वाले कुछ स्पेशल्स मिस्ट्रल्स होते थे, ट्रेंड मिस्ट्रल्स होते थे. नाउ राजपूत मेन की तो बात कर ली, वुमेन की कंट्रीब्यूशन भी जिन्हें हम क्षत्राणियाँ या राजपूत आन बान शान का एक प्रतीक के तौर पे मानते हैं वो भी कम नहीं थी. वो कंधे से कंधा मिलाकर राजपूत हस्बैंड्स की या फिर ब्रदर या फादर की एक तरीके से हेल्प करती थी. किसी भी मामले में वो कहीं से भी कम नहीं थी एंड लाइफ से लेकर डेथ तक ये लोग अपने हस्बैंड्स का साथ देती थी. जैसे अगर हम लाइफ की बात कर ले, अगर डेथ की बात करते हैं तो वो जैसे ही हस्बैंड की डेथ हो जाती थी वो जौहर को एक तरीके से अपना लेती थी, मतलब अपने प्राणों की आहुति दे लेती थी. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट लैंग्वेज एंड लिटरेचर. Now, in South India, Sanskrit and other regional languages such as Tamil, Telugu, Kannada prospered. Many literary and religious works were translated into these languages. Ramayana were translated by Kamban in Tamil. अब देखिए साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी, भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती मतलब रीजनल लैंग्वेजेस हैं. बट अगर तमिल या फिर सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस फेमस हैं वो हैं तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई. ठीक है, तो हम उसको TTK से इंडिकेट करेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, TTK. ओके, या फिर TKT जो भी आप याद करने के हिसाब से आपके लिए सही रहे. तमिल, तेलुगु, कन्नड़, प्रोस्पर मतलब ये रीजनल लैंग्वेजेस साउथ इंडिया में एक तरीके से बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेजेस में से एक थी. नाउ अब लिटरेरी सोर्सेज जैसे रामायण हो गई, एक तरीके से एपिक है, ग्रंथ है हमारा, हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा उसको एक तरीके से सम्मान दिया जाता है. तो रामायण को भी अदर लैंग्वेजेस मीन्स अदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. तो यहाँ पर बुक के अंदर लिस्टेड है जैसे रामायण वॉज ट्रांसलेटेड. रामायण को ट्रांसलेट किसने किया? रामायण वॉज ट्रांसलेटेड बाय कंबन इन विच लैंग्वेज? तमिल. रामायण को तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया है? कंबन ने. ओके, इट्स अ इजी क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट इज महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु. महाभारत को मैं MAB यहाँ से इंडिकेट कर देती हूँ, इसको तेलुगु में ट्रांसलेट किया गया है. महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु बाय नान्या.
sorry. Now and Tikkan, नान्य एंड तिक्कन, यहाँ पे मैं शॉर्ट में ओके तिक्कना, ओनली वन एंड. नाउ द थ्री ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर. अब कन्नड़ लिटरेचर की बात की जाए, क्योंकि हम लोगों ने तमिल की बात कर ली, तेलुगु की बात कर ली, टी के, ठीक है. सो कन्नड़ अगर लैंग्वेज की बात की जाए, कर्नाटक, कन्नड़ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कन्नड़ लैंग्वेज में थ्री ज्वेल्स, मतलब एक तरीके से उनके लिटरेरी सोर्सेज, मेजर थ्री लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके. एक बार मैं इनके लिख देती हूँ. थ्री ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर हैं यहाँ पर पंपा, पोन्ना, राना. ओके, पंपा, पोन्ना, एंड राना. These are the three jewels of Kannada literature जिसे बहुत इम्पोर्टेंस मिली है. Now, in the Vijayanagar kingdom, the rulers encouraged Sanskrit, Tamil, Telugu and Kannada. Sion wrote commentaries on the Vedas. Krishna Dev Rai composed a poem called Amyukt Malaya in Telugu. He patronized many learned men in his court. This include the 8th great Telugu scholar called अष्टदिग्गज, जिसे हम बोलते हैं अष्टदिग्गज, मतलब कोई किसी काम में बहुत माहिर हो. तो यहाँ पर विजयनगर किंगडम की बात की गई. विजयनगर किंगडम ने अलग अलग लैंग्वेजेस को एक तरीके से सपोर्ट किया, एनकरेज किया. जैसे संस्कृत पता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये टीटीके वाली लैंग्वेजेस हो गई. एंड पोएम्स लिखी गई हैं, बुक के नाम तेलुगु में आपको एनलिस्टेड किए बुक के अंदर. एंड उन्होंने अपनी जो कोर्ट है, मतलब अपनी जो सभा है, उसके अंदर 8 ऐसे लोगों को रखा जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस को या फिर बहुत ज़्यादा वो पैट्रनाइज थे. मैनी पैट्रनाइज लर्नड मैन, जैसे अलग अलग फील्ड की उन्हें नॉलेज थी. तो उसे 8 लोगों को अष्टदिग्गज बोला जाता है. दिग्गज मतलब किसी काम में निपुण हो वो. नाउ पर्शियन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय टर्क्स, मीन्स टर्की, जहाँ से लोग आते टर्क्स. In due course of time, Persian and Hindi fused to give birth to a new language, Urdu. Now fusion मतलब जैसे दो चीज़ों को हमने मिला दिया है, तो उसके बदले जो चीज़ निकल के, जैसे हमने 2 कलर्स मिला देते हैं, उसके बाद उस कलर का फ्यूज़न निकल के आता है ना, एक अलग ही कलर निकल के आ जाता है. जैसे एग्जाम्पल कॉफ़ी का या फिर दूध का ले लेते हैं. दूध है वाइट कलर का, उसमें बॉर्नविटा मिलाया, ठीक है. बॉर्नविटा मिलाने के बाद उसका ब्राउन कलर हो जाता है, तो एक फ्यूज़न हो जाता है ना यहाँ पर. तो उसी फ्यूज़न की बात की जा रही है. बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल था, बट फिर भी मिक्स करने की बात हो रही है. सो पर्शियन और हिंदी को मिला के कौन सी लैंग्वेज बन गई हमारे यहाँ पर? उर्दू बन गई, ठीक है. पर्शियन प्लस यहाँ पर पर्शियन प्लस हिंदी को मिला के यहाँ पर बन गई हमारी लैंग्वेज उर्दू. नाउ उर्दू ट्रैवल टू साउथ इंडिया विद द आर्मीज ऑफ अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक. हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में इन दोनों को पढ़ा था, खलजी और तुगलक को, तुगलक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी. नाउ द लैंग्वेज रिसीव्ड adequate patronage under the Bijapur and Golconda rulers in 16th and 17th century, with Persian was official language of Mughal Empire. All administrative records were maintained in Persian. Akbar had the Ramayana and Mahabharata translated into Persian. Now अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक एक तरीके से साउथ इंडिया तक उर्दू लैंग्वेज को लेके गए थे. उर्दू ट्रैवल टू साउथ इंडिया किसकी आर्मी के साथ? मोहम्मद बिन तुगलक एंड खलजी डायनेस्टी. ये लोग तुर्क से आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये उर्दू लैंग्वेजेस को साउथ इंडिया तक लेके जा रहे हैं अपनी आर्मी के साथ. मैं कहीं पर लेके जाऊंगी तो मैं अपनी भाषा को ही तो साथ में लेके जाऊंगी, वो बात यहाँ पर की जा रही है. नाउ एक तरीके से इस लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज को एक सम्मान या फिर इम्पोर्टेंस, पैट्रोनेज कहाँ मिला? यहाँ पर बीजापुर और गोलकुंडा रूलर्स के द्वारा 16th और 17th सेंचुरी में, जब पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर. ऑफिशियल जैसे हिंदी अभी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मातृभाषा जिसे बोल सकते हैं हम लोग, तो गोलकुंडा एंड बीजापुर की एक तरीके से ये पर्शियन लैंग्वेज
ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बोली जाने लगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जैसे आजकल के सारे काम इंग्लिश में हो रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड भी पर्शियन लैंग्वेज में एक तरीके से रखा जाने लगा। तो इम्पोर्टेंस इन लैंग्वेज की ज़्यादा होने लग गई है ना। अकबर के पास रामायण और महाभारत पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड थी। यहाँ पर देख लिया था कौन कौन से लैंग्वेज में साउथ इंडिया में ट्रांसलेटेड की गई है। Now, books in Arabic and Turkish were also translated into Persian. तो ये दो चीज़ें देखने के बाद जो आगे के पैराग्राफ्स है विल कंटिन्यू दोज पैराग्राफ्स इन द नेक्स्ट क्लास. So I hope you all have understood the development, language and literature. We haven't done the whole topic yet. We will continue this topic in the next class. So thank you for today's class.